यूके में बड़ा हमला, प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने इसकी इंक्वायरी करने का कह दिया। किंग चार्ल्स ने भी अफसोस का इजहार किया है। उसके अलावा ये कि यूके की आवाम में खौफ फैल गया है, बच्चों को घरों में रखने की अपील की गई। ये सब मामला आखिर क्या है, हमला कहाँ और कैसे हुआ, ये हमला किसने किया और अब तक कितने लोग जान की बाजी हार चुके हैं और आगे यूके में रहने वालों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, आज की वीडियो में आपको इन सब के बारे में तफसीलात से आगाह किया जाएगा इंशाल्लाह। यूके से काफ़ी अरसे से कुछ ख़ास अच्छी खबरें नहीं आ रही। दिन ब दिन यहाँ के सिक्योरिटी हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। आए दिन बच्चों पर हमले की हो रहे हैं। यूके में जहाँ पर गन के इस्तेमाल पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, वहीं पर यहाँ पर नाइफ़ क्राइम दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। सिर्फ पिछले ही साल में यहाँ पे 50,000 से ऊपर लोगों पे नाइफ़ से अटैक किया गया है और अब 2024 में भी ये नाइफ़ क्राइम जो हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यूके के शहर साउथपोर्ट, जो कि मैनचेस्टर से तकरीबन 1.5 घंटे की मसाफत पर है, वहाँ पर बच्चों को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। ये बच्चे जो कि समर कैंप में थे और वहाँ योगा और डांस की क्लासेस ली जा रही थी। तमाम बच्चों की जो उम्र है वो 6 से 10 साल के बीच थी, यानी कि बहुत ही मासूम और निहत्ते बच्चों के ऊपर हमला किया गया है। हमला आवर जो था वो ख़ुद भी एक 17 साल का ब्रिटिश लड़का था, जो कि यूके के शहर कार्डिफ में पैदा हुआ है और इस लड़के को जाए वक़ुआ से गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। लेकिन आखिर ये हमला हुआ कैसे? तो उस लड़के ने घुस के वहाँ पर, जहाँ पर ये 6 से 10 साल के बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो योगा की और डांस की क्लासेस ले रहे थे। ये एक बहुत ही लोकल कम्युनिटी का जो कम्युनिटी हॉल था, वहाँ पे क्लासेस हो रही थी। समर कैंप था, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो बहुत से बच्चे इस वक्त समर कैंप्स एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पर इस लड़के ने घुस कर और बच्चों पे छुरियों से वार करना शुरू कर दिया है। कई बच्चों को जो है वो मुतअद्दिद बार इस पे वार किया गया है, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत ही तशवीशनाक है। कुल मिला के इसमें जो है वो 11 बच्चों पर अटैक किया गया है। उनको बचाते हुए 2 जो वहाँ पे टीचर्स थे वो भी शदीद ज़ख्मी हुए हैं और क्रिटिकल हालत में हैं। उसके अलावा जो 9 बच्चे जिन पर अटैक किया गया था, उनमें से 6 की हालत बहुत ही तशवीशनाक है। टेलर स्विफ्ट के थीम की ये समर कैंप चल रही थी। 2 बच्चों की इसमें जान भी अभी तक जा चुकी है और बाकी 6 बच्चे फ़िलहाल क्रिटिकल हैं और 2 एडल्ट जिनके ऊपर जो टीचर्स थे वहाँ पे जो बच्चों को बचाते हुए उन पे भी अटैक हुआ है, वो दोनों एडल्ट जो हैं उन पे भी कई बार क्योंकि छुरियों के वार लगे हैं, तो वो भी दोनों है इस वक्त क्रिटिकल हालत में हैं। सुबह तकरीबन 12 बजे से कुछ मिनट पहले, 12 बजे इसने ख़त्म होना था क्लास ने, और 12 बजे से कुछ 10-15 मिनट पहले पुलिस को ये कॉल मिली थी कि यहाँ पर अटैक हुआ है। जब पेरेंट्स पहुँचे हैं अपने बच्चों को कलेक्ट करने के लिए, तो ये हादसा पेश आ चुका था। बहुत ही वहाँ पे खौफ था इस वक्त। लोकल कम्युनिटी, जो कि एक बहुत रेजिडेंशियल क्योंकि एरिया, आप देख सकते हैं अपने क्लिप्स में भी सामने कि यहाँ पे सब घर हैं इर्द गिर्द। लोगों ने जिस वक्त चीखों पुकार की आवाज़ें सुनी, सारे लोकल एरिया के लोग आए थे हेल्प करने के लिए इन बच्चियों की। उन्होंने वहाँ से बच्चों को जो सेफ़ थे उनको भी निकाला। उसके अलावा जिन बच्चों पे अटैक किया गया था, जो ज़ख्मी हालत में थे, उनको हेल्प करने की कोशिश की गई। पुलिस के आने से पहले उन्होंने भी फ़र्स्ट एड देनी स्टार्ट कर दी थी। फिर पुलिस आई और उन पैरामेडिक्स हॉस्पिटल आए, हेलीकॉप्टर जो है उसकी भी मदद ली गई एम्बुलेंसेस के अलावा। उसके साथ बच्चों को पहुँचाया गया है हॉस्पिटल जो है यूके का एक इस एरिया का। उन्होंने फ़िलहाल कहा है कि आप अपने बच्चों को नहीं लाएं क्योंकि हमारे पास बहुत ही इस वक्त रश है। ये आपके सामने स्क्रीन पे उस हॉल की तस्वीर भी आ रही है जिस हॉल में ये अटैक किया गया है। सिंपल सा एक कम्युनिटी हॉल है जहाँ पर कम्युनिटी की अक्सर क्लासेस होती हैं। ज़्यादातर ये जो हॉल है बच्चों की और मदर्स के लिए ही यूज़ होता था कि वो यहाँ पर आते थे और डिफरेंट क्लासेस उनकी होती थी या डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखी जाती थी। एक कम्युनिटी का सा एरिया था। लेकिन अब इस इलाके में भी और इसके अलावा इससे जुड़े हुए जितने भी पूरे यूके में ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे बच्चों के लिए और माँओं के लिए डिफरेंट रखे जाते हैं कम्युनिटी के इवेंट्स, वो सारे बड़े खौफ व हरास में हैं इस वक्त। बहुत सी पेरेंट्स जो हैं जिनसे अब मेरी बात हो रही है, जिन्होंने अपने बच्चों को रखा हुआ था, डिफरेंट स्कूल्स के समर फेयर में भेज रहे थे या समर की डिफरेंट क्लब्स में डाला हुआ था, उनमें एक डर और खौफ ज़रूर है कि हमारे बच्चे जो हैं वो सेफ़ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। यूके में ये हालात पहले बच्चों पे अटैक्स का ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स में घुस के नहीं था। ये अक्सर औकात हमें अमेरिका से ज़रूर सुनने को मिलता है कि अमेरिका में ऐसे अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों के स्कूल्स के ऊपर, और वहाँ पर बच्चों को इसकी चीज़ की ट्रेनिंग भी दी जाती है कि ऐसे अटैक्स में आपने अपने आप को कैसे सेफ़ रखना है। लेकिन अब ये चीज़ यूके में भी आती जा रही है और इसी वजह से लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या यूके में अब इसी तरह के हालात हो जाएंगे, बच्चों की सेफ्टी नहीं रहेगी।
جو کہ نائف اٹیک اس سے پہلے صرف سڑکوں کی حد تک تھے، اب یہ کمیونٹی سینٹرز میں اور بچوں کے اسکولوں میں گھس کے اگر نائف اٹیک کیے جا رہے ہیں بچوں پہ، تو آخر بچے کہاں پر سیف ہیں؟ سوال یہ ہے کہ یو کے رہنے کے لیے اب کتنا سیف رہ گیا ہے؟ یہاں پر مہنگائی کی وجہ سے اور دوسرے ڈفرینٹ حالات کی وجہ سے یہاں پر بہت ہی زیادہ ڈفرینٹ کرائم ریٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ روز بروز سننے کو آتا ہے کہ یہاں پر موبائل کی سنیچنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس کے علاوہ یہاں پر یہ نائف اٹیکس اور اس طرح کی ڈفرینٹ ریسزم کے اٹیکس، اور یہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یو کے جو کہ بہت ہی ایک ایسا ایریا تھا جہاں پہ ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے لوگ مل کے اچھے سے رہتے تھے، لیکن اب یہاں پر یہ سارے کرائم ریٹس بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جیسے آپ پچھلے دنوں جانتے ہیں ایک مینچسٹر میں بھی اٹیک ہوا تھا پولیس کی طرف سے اپنے پاکستانی لڑکوں کے اوپر۔ اس کے بعد اب یہ نیوز آ گئی ہے کہ اب اسی طرح کسی نے گھس کے بچوں کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ یہ بچے جو کہ انتہائی معصوم چھوٹے بچے تھے، اوبویسلی ان کے پاس کوئی ایسی ٹریننگ نہیں ہوتی یا کچھ بھی، بچوں کو ایسا پتہ نہیں ہوتا کہ ایسے حالات میں انہوں نے اپنے آپ کو کیسے سیف رکھنا ہے، یا چھپنا انہوں نے کیسی ہے، یا کیسے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اس کے لیے بڑی ٹریننگ بچوں کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ نائف اٹیکس اگر اسی طرح کامن ہوتے چلے جائیں گے اور ان کے اوپر کنٹرول نہیں کیا گیا، ان کے اوپر صحیح سے کنسنٹریٹ نہیں کیا گیا، گورنمنٹ نے اس کے لیے ایفرٹس نہیں بنائی، تو یہاں پہ سیفٹی کے حالات دن بدن اور زیادہ خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ پہلے ہی یو کے کی سیکیورٹی کے حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ جتنے بھی بڑے شہر ہیں ان میں اٹیکس ڈفرینٹ طرح کے بہت ہی کامن ہو گئے ہیں۔ تو اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو یو کے میں رہتے ہیں، تو آپ کو اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیے، اور اگر آپ پاکستان انڈیا کہیں کی سیفٹی کے حالات کی وجہ سے، وہاں کی سیکیورٹی کی وجہ سے اپنے بچوں کو لے کر آپ یو کے، امریکہ، کینیڈا اس سائڈ پہ موو کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ وہاں کے حالات کا جائزہ بھی اچھے سے لے لیجئے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ اتنی دور اپنے گھر والوں سے، اپنے اپنوں سے دور بھی آئیں اور اس کے بعد بھی آپ کے بچے جو ہیں وہ سیف نہ رہ سکیں، خدا نہ خواستہ۔ فی الحال یو کے میں جو ہے وہ ساری جو امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں ان کے ٹویٹس اور میسیجز آنے لگ گئے ہیں۔ کنگ چارلز اور کوئین جو ہیں ان کی میسج کے بعد اب پرنس ولیم اور پرنسس آف ویلز جو ہیں ان کا بھی میسج آ گیا ہے۔ انہوں نے اپنے میسج میں یہی لکھا ہے کہ ایز پیرنٹس وہ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ جو فیملیز، فرینڈز اور قریبی لوگ ہیں ساؤتھ پورٹ کے اس انسیڈنٹ میں افیکٹڈ، ان پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اسی طرح متعدد افراد یہ میسج کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو جلدی سے سمر اسکول سے جو ہے وہ نکالنے کے لیے کہا، اپنی فیملیز کو جلدی سے کہا کہ وہ ان کے بچوں کو بھی پک کر لے جو ڈفرینٹ سمر اسکولز میں بھی تھے، کیونکہ لوگوں میں یہ خوف و ہراس اس وقت بہت زیادہ ہے۔ پولیس نے ابھی تک کنفرم نہیں کیا کہ جن بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی ایجز کیا ہے، لیکن ایک فادر جو کہ ادھر فلاورز رکھنے آیا تھا اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اس کی میسج سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بچی جس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ ہے 6 سال کی صرف بچی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر کتنے چھوٹے بچے تھے، یعنی کہ 6 سے 10 سال کی عمر کے بچوں تک کے لیے تو یہ کلاس تھی، اور اس میں زخمی ہونے والے بچے بھی اتنے ہی چھوٹے بچے ہیں سارے۔ اس انسیڈنٹ سے افیکٹ ہونے والے بچے یا فیملیز کے لیے جلدی سے پولیس نے اور گورنمنٹ نے یہ ہیلپ لائن کریٹ کر دی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی انفارمیشن ہے اس اٹیک سے ریلیٹڈ، تو بھی آپ پولیس کو اس نمبر پہ جو اسکرین پہ آپ کی آ رہا ہے کانٹیکٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ہیلپ چاہیے پولیس سے، تو آپ اس کے لیے بھی انہیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ان سب بچوں کے لیے بھی بہت سی دعائیں جو اس حملے میں زخمی ہوئے ہیں۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ فردر جو بھی اپڈیٹس آئیں گی اس سے ہم آپ کو انشاءاللہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔